प्यारे विद्यार्थियों, यह कक्षा 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार हमें इसकी बेसिक नॉलेज जानकारी प्राप्त करनी होगी, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये कक्षा 9th में भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी जल्दी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, कहलाती है। इसको n से डिनोट करते हैं, तो हम लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 डैश इन्फिनिट तक जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्याएं। ऐसे ही और दूसरी संख्याएं पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं? हम आपको बता रहे हैं। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें इतनी वाली बात नहीं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको W से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, बस आपका क्या होगा कि इसमें जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें बस 0 और ऐड हो जाएगा। तो आप 0 से इसको ले लेंगे। ठीक है, ऐसे कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिट तक। ठीक है, आपकी दो संख्याएं वो, तो नेक्स्ट संख्या है पूर्णांक संख्या। तो वे संख्याएं जो 0 के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ये 0 हो गया, उसके बाद अगर राइट साइड चलेंगे तो 1, 2, 3 ये तो पॉजिटिव हो गई, तो ऐसे इन्फिनिट तक चलती जाएंगी। ठीक है, ऐसे अगर इस साइड जाओगे तो -1, -2, -3, ऐसे ये भी इन्फिनिट तक चलती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम सम संख्या। सभी बच्चे जाते होंगे कि सम संख्या क्या होती है, फिर भी मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। तो क्या होती है सम संख्याएं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। इस पर एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी संख्याएं उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो वे संख्याएं कौन सी हो गई हैं आपकी सम। तो हमारी आगे सम संख्या, तो संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। आप इसका उदाहरण लिख लेंगे। कौन से हो जाएंगे? 2 से नहीं कटेंगे, तो 1 2 से नहीं कटेगा, 3 2 से नहीं कटेगा, 5 2 से नहीं कटेगा, 7 2 से नहीं कटेगा, और आपका 9 2 से नहीं कटेगा। तो ऐसे आगे और भी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे होगी विषम संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वे संख्याएं जो स्वयं से व 1 से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण जैसे 2, 3, 5, 7। कैसे? जैसे अब 2 को मान लो अगर आप विभाजित करोगे तो 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 को आप विभाजित करोगे तो 2 से विभाजित होगी। इसके अलावा किसी नंबर से तो विभाजित नहीं होगा। ऐसे ही हम 3 को समझते हैं, तो 3 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा। मान लो 7 की बात करते हैं, तो 7 1 से विभाजित हो जाएगा और 7 से विभाजित हो जाएगा। तो बाकी 7 जो है 1 और 7 के अलावा किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होगा। इसीलिए ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं और भी हो सकती हैं, जैसे 7 के बाद आपकी 11 हो गई, 11 के बाद आपकी 13 भी, ऐसे आगे और भी होंगी। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट संख्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं व 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हम इसको उदाहरण की बात करेंगे। तो इसका उदाहरण आपका जैसे 4 है, 6 है, 8 है। अब जैसे 2 है, 2 1 से कटेगा, 4 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और स्वयं 4 से भी कटेगा। तो हम देख रहे हैं 1 और 4 मतलब स्वयं के अलावा 2 से भी कट रहा है, इसीलिए 4 एक भाज्य संख्या है। मान लो 8 को समझते हैं, तो 8 1 से कटेगा, 1 से तो सभी नंबर्स कटते हैं, तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी डिवाइड होगा और स्वयं 8 से भी होगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 और स्वयं के अलावा अन्य नंबरों से भी पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, इसीलिए 4 6 8 एक कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं। और भी आगे संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 10 हो गई आपकी, 9 भी, हाँ 9 भी होगी, और 12, ऐसे आगे और भी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने ना तो भाज्य संख्याओं में
ना तो भाज्य संख्याओं में एक को लिखवाया और ना ही अभाज्य संख्या में एक को लिखवाया। तो एक क्या है, भाज्य है या अभाज्य है? तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि एक भाज्य है या अभाज्य है। तो दोस्तों एक जो है ये ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है, क्योंकि एक जो होता है सिर्फ एक से ही कटेगा, ठीक है, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसलिए भाज्य तो है नहीं। तो एक मैंने बताया था स्वयं से, तो स्वयं भी इसका एक ही है, इस वजह से ये किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ इसका एक गुणनखंड होने के कारण ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसकी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।